कोई खुश हो ना हो, गूंज के दीवाने तो हमेशा खुश रहे। अच्छा ये बताओ कौन खुश नहीं होगा, पहले ये बता लो, यही डिसीजन ले लो गूंज के दीवाने में, फिर हम बात आगे करेंगे। मुझे पता है पूरी दुनिया खुश है और सब खुश रहते हैं, सारे और लोग कौन खुश खुश होना नहीं चाहता है। कोई अगर ऐसा है हमारे रेडियो प्रोग्राम को सुनने वालों में से, कोई भी अगर एक ऐसा इंसान है जिसे लगता है कि वो खुश नहीं रहना चाहता है, हमें फटाक से मैसेज करे। उनका नंबर, वो नंबर मैं बता देती हूँ किस नंबर पे मैसेज करेंगे। फिलहाल पहले ये बता देते हैं कि मैं सुमन हूँ, ये राजेश है। हे भगवान, हे भगवान, रेडियो गूंज पे अति उत्तेजना में ओवर एक्साइटमेंट। इंसान मुझे बोलने नहीं देंगे। अरे हमको अपना नाम तो बोलने दो भाई, मेरा नाम हो। साथ साथ बोलेंगे ही बोलेंगे। अच्छा बता दे, नंबर बता दो। मैं राजेश बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, बोल दिया मेरा नाम राजेश है। मैंने आपका पहले ही बता दिया, मैंने अपना नाम भी बता दिया था। सुमन मेरा नाम है, और ये सामने जो बैठे हैं भारी भरकम आवाज वाले इंसान, इनका नाम है राजेश। और हम वो नंबर आपको बताते हैं जिसपे आप हमें SMS करके या WhatsApp करके ये बताएंगे क्यों खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है। हाँ, क्या ये खुश नहीं रहना चाहते? अगर नहीं रहना चाहते हैं खुश तो कारण मैसेज करेंगे, कारण बताएं। हाँ, तो आप मैसेज करेंगे और कारण बताएंगे। अन्यथा आपको मैसेज करने की इस बात के लिए जरूरत नहीं। अच्छा इस पर लगे हाथ एक बात बता दें। अब क्या? एक श्रोता हमारे बार हमको फोन कर रहे थे, बार किसी न किसी मुद्दे पर फोन कर रहे थे। अच्छा। जब एक दिन में 3 बार फोन आ गया और कहते थे मैं वही बोल रहा हूँ, तो हमने कहा कि आप तो लगातार फोन कर रहे हैं, इतना फोन क्यों? तो आप ही तो कहते हैं कि जब हो बात कर लीजिए इस नंबर पर। राजेश, आपको बिल्कुल सही श्रोता मिले। नहीं, बड़ी खुशी हुई मुझे जानकर। देखिए, बहुत सिंपल सोच रखने वाले इंसान, आपने कहा था ना कि हम फोन कर लीजिए, हमने आपको फोन कर लिया। मेरा बड़ा मन करता है आपसे बात करने का, हमने आपको कॉल करके बात कर ली। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुमन कहना चाहेंगे कि कोई बात रहे, कार्यक्रम से संबंधित हो, कुछ अंतराल के बाद फोन करें, है ना। लगातार फोन करने से फिर तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो अपने ही वाले हैं, है ना। तो इसलिए वो स्पेशल वाली फीलिंग थोड़ी सी कम होने लगती है। तो वो नंबर हम आपको बता दें जिसपे आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। 8340686641 जी, और दूसरा नंबर है 9835039435। बिल्कुल सही। और फिलहाल अब ऐसे करते हैं, क्या किसी श्रोता का आप मैसेज पढ़ना चाहेंगे? जी, मैसेज नहीं, फोन कॉल आया था, है ना। सुषमा रानी का, लालगंज रोड में ये रहती हैं। फोन करके इन्होंने कहा कि मैं रेडियो गूंज के कार्यक्रम सुनती हूँ और लोकगीत का प्रसारण भी होता है यहाँ से। होता है। हम चाहते हैं कि मैं भी लोकगीत गाऊं क्योंकि मैं लोकगीत गाती हूँ, कलाकार हूँ। जवाब दीजिए, क्या कहना चाहिएगा, जवाब दीजिए। हम इनको ये कहना चाहेंगे कि जरूर ऐसा कार्यक्रम तो शायद हम लेकर आने भी वाले हैं, जहाँ तक नहीं लोकगीत बज रहा है। नहीं, लोकगीत तो बज रहा है, लोकल, जिसमें हम लोकल टैलेंट को भी हम पेश करेंगे सारे लोगों के सामने। बिल्कुल करेंगे। इतनी अच्छी बात होगी, हमारे पास जितना टैलेंट पूल इकट्ठा हो जाए, जैसे सुषमा जी कह रही हैं कि इनको आता है, कुछ और भी लोग हों शायद। आए थे सराय वाले भी थे। सराय वाले भी थे। इतने सारे लोग हैं, तो जब हमारे पास इकट्ठा हो जाए कि ये सारे लोग हैं जिनका लोकल टैलेंट हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं रेडियो के माध्यम से, हम जरूर करेंगे। जरूर रिकॉर्ड करेंगे। हमें इतनी खुशी होगी क्योंकि ये रेडियो स्टेशन एक्चुअली आपका ही है, वैशाली जिले के लिए है। तो यहाँ बोला भी जाता है ना, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज आपका, हमारा, हम सबका रेडियो स्टेशन है ना। तो आपका स्वागत है सुषमा जी। लालगंज रोड में आप रहती हैं, आप लोकगीत गाती हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शुभकामनाएं भी आपको है और रेडियो गूंज के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर एक कार्यक्रम चल रहा है, गूंज के दीवाने। मैं हूँ राजेश और ये सामने जो अभी चुटकुला सुनाएंगी ना, ये बैठी हैं सुमन। चुटकुला कौन सा हंसने का मन कर रहा है, जल्दी से। फिलहाल ये बताती हूँ कि दो लड़कियाँ बस में सीट के लिए लड़ाई कर रही हैं। आमतौर पर बात है, हमेशा होता है ये जो लोकल बस चलता है उसके अंदर में। तो कंडक्टर ने कहा, अरे बाबा क्यों लड़ रही हैं आप दोनों? लड़ने सबसे आसान तरीका है, क्या? जो उम्र में सबसे बड़ी हो वो बैठ जाए। पता है क्या हुआ? दोनों की दोनों खड़ी रह गई और चुपचाप आगे बढ़ती चली गई।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। कंडक्टर ने कितनी सूझबूझ के साथ काम लिया। इसीलिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है सुमन इस चुटकुले में कि जीवन में सूझबूझ से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है ना। तो इसीलिए जरूरत है शांत मन से चीजों को सोचने के लिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं और अब गाना सुनवा दिया जाए। कौन सा गाना आपने आज चुना है पहले गाने के रूप में? किसे ये सौभाग्य मिला है कि आज रेडियो गूंज से वो बजे? कौन से वाले गाने को? हाँ, गाने को। गाना है ओ सनम तेरे हो गए हम, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। ओ सनम तेरे हो गए हम, ये गाना हो गया खत्म। चल रहा है गूंज के दीवाने। मैं हूँ राजेश, सुमन बैठी है। रेडियो गूंज। मैं हूँ राजेश और सुमन बैठी है। आप भी बैठे ही हैं। आप अपने बारे में ये ना कहें कि आप घूम रहे हैं, तुम खड़ी हो क्या? टहल रहे हैं। अरे तुम खड़ी हो क्या? नहीं, मैं बैठी हूँ। आप भी मैं बैठी हूँ। मैं बैठी हूँ। मैं बैठी हूँ। आप भी बैठे हैं। अच्छा चलो, हम दोनों बैठे हैं। हम दोनों बैठे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने माइक्रोफोन के सामने बोल रहे हैं और ये माइक्रोफोन आपको आपके घर आंगन तक हमें पहुंचा रहा है। बिल्कुल। और रेडियो भले हम आपको देख नहीं हाँ, पा रहे हैं, लेकिन हम आपके घर में आपसे बातें तो जरूर कर रहे हैं। कार्यक्रम गूंज के दीवाने। और इनको भी मौका दे रहे हैं बातें करने का कि फोन नंबर बता देते हैं 9835039435 या 8340686641। इस पर आप हमसे बातें कीजिए फोन करके। लेकिन ये बार बार नहीं कि आपने कहा था कि हम आपसे बात करें। एक मजेदार कॉल और आया था, मैं तुम्हें बताता हूँ। कितने इनोसेंट हैं, कितने सीधे हैं लोग यहाँ के। एक प्रोग्राम आता है हेल्थ से रिलेटेड, है ना, उसमें फाइलेरिया और अलग अलग बीमारियों के बारे में चर्चा हो रही थी। एक फोन आया, है ना, शायद संडे का दिन था, सुबह सुबह। राजेश जी बोल रहे हैं, हमने पहली चाय ही मैं पी रहा था, तो हाँ बोल रहे हैं सर हमको फाइलेरिया हो गया है, हम क्या करें? हाँ, तो हमने कहा कि आपको फाइलेरिया हो गया है तो आप मुझे फोन कर रहे हैं, आप डॉक्टर को दिखाइए। तो नहीं, रेडियो में बोला था गूंज में ना कि आप हमसे बात कर लीजिए इसी नंबर। माने कितने इनोसेंट हैं, कितने सिंपल लोग हैं। ये बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। फिर हमने सुबह इनको कन्विंस किया कि पास के किसी डॉक्टर से, और बोले कि अगर डॉक्टर ना मिले तो हमको फोन कीजिएगा, मैं डॉक्टर का नाम बता दूंगा, है ना। ये तो हम डेफिनेटली करते हैं। ये हम करेंगे ही, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जैसे भी मदद हो सके। अगला जो फोन कॉल आया था, है ना, फोन कॉल आया था बिदुपुर भैरोपुर से, है ना। वीरेंद्र कुशवाहा ने हमें फोन किया था, है ना। पेशे से ये खेती करते हैं और इन्होंने बताया कि 3 बेटे हैं इनके, 1 बेटी है। और उम्र हो गई है इनकी, लेकिन ये नाटक कभी किया करते थे। अरे वाह। हाँ, कभी नाटक गांव घर में होता था ना, तो उसमें नाटक किया करते थे। और जब रेडियो गूंज पर जो नाटकों का प्रसारण होता है इन्होंने सुना, तो वो इच्छा फिर से इनकी जागृत हो गई और इन्होंने लिखा है कि अगर कभी मौका मिले तो मैं भी गूंज के लिए नाटक करना चाहूंगा, एक कलाकार की हैसियत से। अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको जीना चाह रहे हैं। बहुत खुशी हुई है। सुमन देखिए कि ये जो है 3 बेटे 1 बेटी के बाप है, तो निश्चित रूप से उम्र होगी, तो जब कभी जवानी में नाटक किया करते होंगे उसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं और रेडियो पर आकर। यही खूबसूरती है रेडियो गूंज की कि रेडियो गूंज ने वैशाली में आके बहुत बड़ा काम किया है। लोगों की जो छुपी हुई चीजें थी ना, उनकी जिज्ञासा, उनकी कला, उनकी बात करने की शैली, इन चीजों को सामने लाया है। अच्छा लगा वीरेंद्र भाई, जब भी मौका मिलेगा आपका नंबर हमने रख लिया है, आपको जरूर कॉल करेंगे अगर कोई नाटक रिकॉर्ड हुआ इधर के दिनों में तो। सुमन आगे बढ़े इससे पहले आपको एक बात हम जानकारी दे दें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आने वाले दिनों में हम प्रसारित करने जा रहे हैं एक बहुत शानदार इंटरव्यू। और जिस व्यक्ति का वो इंटरव्यू है उसने अपनी वैशाली का नाम पूरे
देश में बहुत ऊंचा किया अरे है। वाह, जी कौन है जी ये? जी, इनका नाम है मुकेश कुमार कुशवाहा। अच्छा। है ना, ये इन्होंने खेती के में एक मिसाल कायम की है हाँ। और फूल गोभी के एक नए किस्म का इजाद किया अरे है वाह। और राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। और अभी 10 अप्रैल जो बीता है ना, हाँ। उसमें राष्ट्रपति भवन में जा हमारी जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है ना, उनसे प्रशस्ति पत्र लेकर आए हैं। ये हाजीपुर के रहने वाले हैं। इनका साक्षात्कार तुरंत प्रसारित किया जाएगा, अभी दिया गया। बात है, बहुत बधाई हो उनको। टैलेंट ये होता है कि आप कहीं भी रहकर ऐसे काम करें, अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को लेकर सामने आए, शहर में हो या गांव में हो, कहीं हाँ भी बिल्कुल। हाँ। और उसमें अनवरत लगे रहें, जी, क्योंकि जी, जी। सफलता तो वही मिलेगी ना जहाँ पे मेहनत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या कीजिएगा, चुटकुला सुनाइए। ये तो खुशी की बात है। हाँ आगे बढ़े। हाँ, वाकई पैदल चलते चलते आगे बढ़ना ही लक्ष्य होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। दामाद 14 दिनों से ससुराल में थे। 14 दिनों से जी। ससुराल में। अच्छा, आज के दिन कौन रहता है 14? सास ने कहा, दामाद जी हाँ। कब वापस जा रहे हैं? अच्छा, पूछ ही दिया गया। सोच लीजिए ऐसी हालत हो गई। तो दामाद ने कहा, क्यों? हाँ। सास ने पूछा, अरे बड़ा बहुत दिन हो गए। हाँ। दामाद ने कहा, आपकी बेटी तो 6 महीने मेरे घर रहती है। हम तो नहीं बोलते हैं। तो सास ने कहा, बेटा वो तो वहाँ ब्याह ही गई है। हाँ। तो दामाद ने कहा, और मैं यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ क्या? कितने लोगों में ही ये कला होती है कि आप उनकी बात सुनकर यूं हंस देते हैं, खिलखिला हंस पड़े देते हैं, बिल्कुल। और एकदम मन बदल जाता है आपका पूरा तो एनवायरनमेंट। अभी मन बदलने की जरूरत है और मन संगीत से भी बदलता है, तो कृपया कृपया संगीत सुनाया जाए। अरे बताइए, कहाँ चले? चलो, हम भी चले। अच्छा, कहाँ? चलते रहे जिंदगी। चलती रहे जिंदगी, गाना हो गया खत्म। सुमन, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से मैं हूँ राजेश और सामने बैठी हैं सुमन और चल रहा है कार्यक्रम गूंज के दीवाने। हाँ, चल रहा है कार्यक्रम, क्योंकि चलना हमारा काम है। बिल्कुल, चलना हमारा काम है और हमारा फोन नंबर बताना भी काम है, जिससे हमारा और अपने सुनने वालों के बीच संपर्क स्थापित किया जा सके। और वो नंबर है 8340686641। 8340686641। दूसरा नंबर मैं बताऊंगी। बता दो 98350 हाँ 39435। फिर से बोलो, बिल्कुल, फिर से, 98350 39435। हो गया। नाच के बताने की जरूरत नहीं है, आराम से भी खड़े होके भी बता सकते हो। मैं मैंने नाच नहीं रही हूँ, मेरी आवाज नाच रही थी। तो नहीं, थोड़ा कंट्रोल करो भाई। अच्छा, आपको ये पता है ना, हाँ। मैक्सिमम चीजें हमें कैसे याद होती हैं? कैसे? जब नाच वो नच किसी के? लय में हो। अच्छा, नाच के। गजब हाल है। कोई गजब भी हाल है। गाना अगर आ जाता है मार्केट में, हाँ। कैसे यूं लोग सीख जाते और हैं आज उसको। के गाने कैसे यूं चले भी जाते हैं। ये तो अलग ही बात है, या एक अलग लेवल की बात हो गई, पर मैं याद करने वाली बात कर रही हूँ। एक SMS हमको शामिल करने दीजिए। नाम नहीं मैंने लिखा कौन गया सा मना है, किया है नाम आपको? नहीं लिखा गया है, लेकिन ये मेरे प्रोग्राम क्विज के प्रोग्राम के लिए है कि अब डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। फिर से अनिकेत ने क्या लिखा था एक बार, फिर से और 2 SMS आए हैं हाँ, क्या कि कह रहे हैं क्विज अनिकेत के जी? प्रोग्राम जो गूंज के सरताज हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कब से शुरू होनी है, मुझे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। ये आज का प्रोग्राम तो जी। बड़ा ही अच्छा बनता जी, जा जी, रहा है। जी, जी, काफी जी। सब ये तीसरे वो शख्स हैं हाँ। जिन्होंने कहा कि हमारे किसी एक कार्यक्रम में हिस्सा उनको लेना चाहते लेना है। हैं। हाँ। तो अरे ये वाह। तीसरा हो गया। पहले लोकगीत में, हाँ। फिर नाटक में, हाँ। और फिर ये क्विज क्विज प्रोग्राम में। में। आगे देखते हैं और जी, क्या जी, क्या आता देखते है। हैं क्या क्या। तो आपको हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अच्छा लगा। क्विज का कार्यक्रम खेलना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त होता है। बिल्कुल। और उससे बड़ी बात है, मनोरंजन के साथ साथ मस्ती करते हुए सोने पे सुहागा, है ना। तो आप सारे युवा साथियों क्विज खेलिए और जब भी गूंज में
ये क्विज की रिकॉर्डिंग होगी, आपका नंबर नोट कर लिया गया है, आपको इत्तला कर दी जाएगी। और मैं ये भी ऐड करूंगी फिर से आपको कि जब भी कुछ ऐसा हो कान खड़े रखें, हाँ। ध्यान लगाए रखें, यू नेवर नो, हम अनाउंस करेंगे तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। वैसे राजेश मैं एक और बात बोल दूं? हाँ बोल लीजिए ना, बोल लीजिए। आप पक्का, एकदम पक्का आपको वाला। पता है हमारी आवाज कहाँ से निकल कर जा रही है? रेडियो गूंज से, 90 मेगाहर्ट्ज से। ओ हे भगवान, समझाओ इसको, हे भगवान समझाओ इसको। कौली में, आर यू श्योर कि आप फाइन हो, सही हो? बिदुपुर में, हे भगवान। और ये रेडियो स्टेशन वैशाली जिले के लिए है, वैशाली जिला में है और वैशाली के वासियों के लिए है। हमने सोचा कि कोई ऐसी बात होगी, अरे सारे लोग जान रहे, हंसेंगे तुम पर, अरे तुम खुद चुटकुला हो जाओगे। बिल्कुल नहीं हंसेंगे। लोग कहेंगे यू नो, आप जानते हो, सुमन आती है गूंज के दीवाने में, वो खुद चुटकुला है। चलिए मैं किसी के हंसने का सबब तो बनूंगी, ईश्वर ने कुछ तो दिया। रात इतना महान हो भगवान। चलिए आगे चुटकुला सुनाया जाए प्लीज। ये मैसेज इसके लिए दिया कि काफी सारे लोग हमें लेट से भी ज्वाइन करते हैं, तो जो नए लोग ज्वाइन करते चले जाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम इसलिए बीच बीच में देते रहते हैं। अग्रीड। मैं आपके अग्री होने की बात नहीं कर रही, मैं श्रोताओं की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको अग्री कराना तो पता चलेगा। ओहो, मैं किताबें लिख रही हूँ अग्री करवाने के लिए। चलिए क्या है चुटकुला, क्या है? चुटकुला क्या है? हाँ, अरे बैंक की एक कैशियर वाली खिड़की पर, हाँ, जहाँ कैश लेने लोग खड़े होते हैं, हाँ, जो वहाँ पे पैसा निकालते हैं ना, तो वहाँ पे एक आदमी खड़े थे, तो कैशियर ने कहा कि पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, कैशियर ने कहा। हाँ। अच्छा। तो वो ग्राहक ने कहा कि और दीजिए इनको, उनको ऐसा वैसा पैसा लेकर सब विदेश भाग जाते हैं लोग, और देखिए आपके बैंक में पैसे नहीं है। तो कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उनकी गर्दन दबोचकर कहा, बैंक में है, तेरे अकाउंट में नहीं है। गाना सुनवाइए। क्यों मुंह बना रहे हो भाई? अरे मैंने कहा तो हम अच्छा सा गाना सुनते हैं, आप तो बस मुंह बनाने लगते हो यार। मैंने मुंह नहीं बनाया। अच्छा, मुंह नहीं बनाए हो, ऐसे ही भगवान ने भेजा है। चलो गाना कौन सा गाना लिस्ट में, कौन सा गाना है? सुनते हैं सरप्राइज। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा। गाना खत्म हो गया और कार्यक्रम का भी समय खत्म होने वाला है, फटाफट निकलो। अरे चले, निकलो, चले, देखते चले, देखते चले, कैसे। श्रोताओं, हाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आप हमारे कार्यक्रम को इतने प्यार से सुनते हैं, हाँ। रेडियो गूंज को इतने प्यार से सुनते हैं, और अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजते हैं, बड़ाइयां लिखते हैं, उठ के सुनते हैं, टहल के सुनते हैं, बैठ के सुनते हैं, ये भी बोल दो, सारा बोल दो। मैंने इतना बोलने का क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं जरूरत अरे है? यार, इतना मैं बोलूं बोलने तो ये का बोलने की जरूरत नहीं। आपको बोलना होता है तो यूं बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं। अरे हो गया, ये हमेशा होता है। नहीं। वैसे सुमन आप सबको करती है नमस्कार, मिलते हैं फिर आपसे। हम नहीं नमस्कार करेंगे, पहले अपना नंबर बताएंगे श्रोता। मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं है, करने चल रहे थे तो इनको बड़ी मुझे हड़बड़ी नहीं है। 8340686641 और 9835039435। और ये भी बोलेंगे, सुनते जाइए रेडियो गूंज के कार्यक्रम, जहां कार्यक्रमों का कारवा कभी खत्म नहीं होता। हो गया ज्यादा बोल लिए। और बोलना है। मुझे चुप कराकर खुद बोलना था, इसलिए मुझे चुप करा दिया। अब चलो हो गया, अब चलो नमस्कार श्रोताओं। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर।